अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपकी प्लानिंग है ईद के बाद या इन गर्मियों में नारां का खान को विज़िट करने की, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको देखने चाहिए, जहां पे आपको स्टे करना चाहिए और आपको अपने डेज़ जो हैं वो किस तरह मैनेज करने चाहिए और किस कौन सा डे कहाँ पे आपने गुजारना है, तो इसके लिए प्रोग्राम बनाना चाहिए। और साथ में मैं आपको टाइम का भी थोड़ा आइडिया बता देता हूँ कि कितना टाइम आप इन एरियाज़ में जब भी जाते हैं तो आप किलोमीटर को छोड़ें। आप अगर किलोमीटर के यहाँ से यहाँ तक इतने किलोमीटर है तो ये हमारा इतना टाइम लेगा। हिली एरियाज़ में किलोमीटर जो हैं तो वो इतने वैल्यूएबल नहीं होते। अगर आप इस्लामाबाद से निकलते हैं तो आप मानसेरा पहुंचेंगे 2 घंटे में, मानसेरा से आप बालाकोट पहुंचेंगे 1 घंटे में। इस दौरान आप जैसे 20 यहाँ पहुँचते हैं दरियाए कनार के आसपास, आपको वहाँ पे अच्छे मुकामात आप स्टे कर सकते हैं। फिर आगे तरन्ना आ जाता है, हस्सा आ जाता है, तो आप बिल्कुल रिवर जो है वो रोड के साथ साथ है, रोड के बिल्कुल साथ साथ जा रहा है, तो वहाँ पर आप बैठेंगे, आपको बड़ी अच्छी जगह मिल सकती हैं। बालाकोट से आप जब आगे जाएंगे तो कोई आप 30 से 35 मिनट आगे जाएंगे, केवाई का मुकाम आ जाता है। वहाँ पे आपको आबशार मिलती है जो बिल्कुल राइट साइड रोड के ऊपर से नीचे आ रही होती है। आप वहाँ पे बैठ सकते हैं, वहाँ पे आप रिफ़्रेशमेंट कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो पहला आपका पॉइंट है, आप वहाँ से टर्न होते हैं और शोगरां की तरफ, तो यहाँ से आगे आप 20-25 मिनट के बाद आप शोगरां पहुँच जाते हैं। और शोगरां के फिर आप अगर ज़्यादा टाइम गुजारना चाहते हैं, आप आगे सीरी और पाए को ऊपर, और ये जीप ट्रैक है, शोगरां तक आपकी गाड़ियाँ जा सकती हैं, मगर वहाँ से आगे आपकी जीप जो 4x4 जीप होती है वो लोकल आपको लेनी पड़ेगी और फिर आप उसी पे जाएंगे। तो इन ट्रैक में आप उन्हीं पे जा सकते हैं। और आप ये सारा जो है, अगर आप यहाँ इस्लामाबाद से निकले थे आप बालाकोट से होते हुए केवाई और फिर शोगरां, और रात को आप केवाई में भी स्टे कर सकते हैं, शोगरां में भी स्टे कर सकते हैं। दूसरा दिन जब आप शुरू करेंगे, केवाई से आगे जाएंगे, पारिस आएगा, पारिस में थोड़ा आगे जाके तो आपको दरिया के आसपास जगह, अच्छी जगह बैठने के लिए मिल सकती हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आगे फ़िश फार्म है वहाँ पे, बल्कि इस साल तो बहुत ज़्यादा फ़िश फार्म ओपन हो चुके हैं, लोग वहाँ पे फिशरीज कर रहे हैं। फिर आगे जाएंगे, आपके पास जरेद आएगा, जरेद के बाद मांडरी आएगा, मांडरी जहाँ पे एक बड़ा दरिया जो रिवर कनार है और एक मनूर साइड से आने वाली नदी, वो भी आलमोस्ट छोटा सा दरिया ही बनता है, वो आके मिलती है। ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। और उसके बाद आप कगान जाएंगे, कगान में आप थोड़ा वो डैम की कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो रिवर साइड है तो वो आजकल प्रोवाइडेड है, मगर बाकी आपको वहाँ पे पॉइंट मिल सकते हैं और आप रात को नारां पहुँच सकते हैं। तो आप अगर अच्छे से सैर करना चाह रहे हैं तो आप केवाई से लेकर नारां में पहुँच सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसी शाम जो है वो सैफुल मलूक भी जा सकते हैं। सैफुल मलूक जाने के लिए ज़ाहिर सी बात है आप गाड़ियाँ जाती हैं, मगर बहुत मुश्किल से, ज़्यादातर जो है वो जीप ही को यूज़ किया जाता है। अगर आपने आज ही सैफुल मलूक का आपने कर ली दूसरे ही दिन, तो तीसरे दिन फिर आप वहाँ से निकल जाएँ और फिर आप लालाजार, बुढ़ावी, बटाकुंडी और लुलू सर वगैरह इन एरियाज़ को बाबूसर टॉप पे चले जाएंगे। तो फिर आप ये एरिया करके और नेक्स्ट डे जो है आप वापस आ सकते हैं। अलबत्ता मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दूसरे दिन जो है वो जाके नारां में रेस्ट करें, नारां के एरियाज़ ही को देखें, नारां के आसपास घूमें फिरें, और अगले दिन आप सैफुल मलूक जाएँ, फिर सैफुल मलूक से वापस आएँ और आगे बटाकुंडी जाएँ, बटाकुंडी से आप फिर लालाजार जाएँ, लालाजार बटाकुंडी से ऊपर आपको जाना पड़ता है, वहाँ से उतरें और फिर रात आप बटाकुंडी में स्टे करें। उससे अगले दिन यानी कि जो आपका चौथा दिन होगा, तो चौथे दिन फिर आप वहाँ बटाकुंडी से निकलें, बुढ़ावई है, फिर बैसल का मैदान है, वहाँ से आप गुजरते हुए जलखड़ वगैरह भी इसी दौरान आ जाता है, प्याला लेक आती है, फिर उसके बाद बैसल आता है, फिर लुलू सर आता है, वहाँ पे टाइम पास करें और उसके बाद बाबूसर टॉप पे जाएं। तो फिर आप वहाँ से रात आके नारां रहे हैं या बालाकोट रहे हैं तो टर्न लेके आप जहाँ भी आसानी से स्टे कर सकते हैं। तो ये आपका एक अच्छा ट्रिप जो है वो नारां का हो सकता है।